पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 443। श्री भाई जी बाबा की जय। श्री भाई जी बाबा की। श्री भाई जी बाबा की। मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, 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 छायो अति आनंद जबहि ते, 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 रूप सुधा रस घटक्यो, रूप सुधा रस घटक्यो, मोहन छवि पे अटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, जग के हास विलास त्रास ते, जग के हास विलास त्रास ते, रहत सदा ही सटक्यो, रहत सदा ही सटक्यो, स्वर्ग मोक्ष की मिटी कल्पना, स्वर्ग मोक्ष की मिटी कल्पना, रूप डोर मन लटक्यो, रूप डोर मन लटक्यो, मोहन छवि पे अटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, तड़फड़ात दर्शन हित निस्दिन, तड़फड़ात दर्शन हित निस्दिन, नेक न मानत हटक्यो, नेक न मानत हटक्यो, नित नव नव उत्कंठा जागत, नित नव नव उत्कंठा जागत, रहत सदा ही मटक्यो, रहत सदा ही मटक्यो, माधव छवि पे अटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, ओ मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो, मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो, ओ मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो, मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो, भाई जी बाबा की। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय।
अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी की एक बात, उसके बाद एक भक्त चरित्र। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुने, भाई भी सुने और बहनें भी सुने। घर में कोई शोक हो जाए और कोई बहन सत्संग में चली जाए तो ये माताएं बहुत चर्चा करती हैं कि देखो कल इसका बाप मरा है, पति मरा है और आज यह सत्संग में जा रही है। इस तरह किसी को सत्संग में जाने से रोकना पाप है, हत्या है। वह कहीं विवाह में जाए, गीत गाने जाए तो ठीक नहीं है, पर अगर सत्संग में जाए तो क्या हर्ज है? सत्संग में जाए तो क्या हर्ज है? सत्संग में जाने से उसका शोक दूर होगा, चिंता दूर होगी, पाप दूर होगा। अतः उसको सत्संग में ले जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम भी जाती हैं, तुम भी चलो। कोई मर गया तो यह बड़े दुख की बात है, पर यह दुख मिटेगा सत्संग से। पर यह दुख मिटेगा किससे? सत्संग से, भजन ध्यान करने से, भगवान के शरण होने से। आप ऐसा सोचें कि सत्संग भजन ध्यान से हमें जो पुण्य मिले वह हमारे माँ बाप को, पति को, गुरुजनों को मिले। माँ बाप आदि के लिए सत्संग करो, भजन ध्यान करो। अतः जीवन में दुख आ जाए उस समय उत्साहपूर्वक सत्संग करना चाहिए, उत्साहपूर्वक सत्संग की बातें सुननी चाहिए। कई जगह यह बहुत बुरी रीति है कि कोई मर जाए तो स्त्रियां 2-2, 3-3 वर्ष तक एक जगह बैठी रोती रहती हैं, बाहर जा नहीं सकती। इस रीति को मिटाना है। स्वामी जी कहते हैं, मेरे काम पड़ा है। कलकत्ते की बात है, 2 स्त्रियां ऐसी थी जिनके पति मर गए। सेठ जी के छोटे भाई मोहनलाल जी की मृत्यु हो गई। उनकी स्त्री सावित्री वहाँ थी। मैं उनके घर गया और कहा कि तुम सत्संग में आओ, रामायण के पाठ में आओ। वह सत्संग में आने लगी। एक अन्य सज्जन मर गए तो उनकी पत्नी को भी मैंने सत्संग में आने के लिए कहा। ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, तो मैंने कहा कि हमें ऐसी रीति शुरू करनी है कि दुख के समय सत्संग में जाया जाए। मुझे ऐसी रीति शुरू करनी है कि दुख के समय सत्संग में जाया जाए, तीर्थों में जाया जाए, मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए और दुख मिटाना चाहिए। घर में तो और दुख बढ़ेगा। स्त्रियां भी जाकर शोक की ही बातें सुनाएंगी। दुख की बातें सुनने से दुख होता है और सत्संग की बातें सुनने से सुख होता है। अतः माताओं कृपा करो, यह भिक्षा दो कि जो सत्संग में जाए उसकी चर्चा मत करो, चुगली मत करो उसकी। आपकी चर्चा से बड़ा नुकसान होता है। अगर कोई सत्संग में जाती है, भजन ध्यान करती है तो कौन सा पाप, अन्याय करती है। चुगल जुआरी मस्खरा, अन्यायी अरुचोर, वर्ण भेल विधवा भकी, गर्भ गेर अघ घोर। राम चरण संसार में इन सभन को ठोर, राम भगत मावे नहीं, जगत हरामी खोर। तो भैया हमें ऐसा नहीं बनना है। कोई सत्संग में जाए तो जाने दो, चुगली मत करो। अच्छा सोचूं में खा कर के हज को चली, जान तो चल तो पड़ी, पहुंच तो जाएगी, चलिए तो पहुंचेगी। इतने इतने पापी तो जगत में रह सकते हैं, पर भगवान का भक्त जगत में नहीं रह सकता। ऐसा मत करो भैया। सत्संग में जाने के लिए लोगों को उत्साहित करो।
5-10 बहनें साथ में होकर कहें कि तुम सत्संग में चलो, कोई कहे कि यह कैसे आ गई, तो कहो कि हम इसे साथ में लाएं इसलिए आ गई। मैंने कई जगह कहा है कि कोई तुमसे कहे कि तुम सत्संग में क्यों जाती हो, तो उससे कह देना कि स्वामी जी ने हमारे घर आकर सत्संग में आने के लिए कहा है, मेरा नाम ले देना, इसलिए जाती हूँ। उनका कहना मानना ही पड़ता है, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। इस तरह सब कलंक मेरे माथे पर दे दो, मैं देख लूँगा। ऐसे आप भी अपने पर कलंक ले लो कि हम भी जाएंगे और साथ में 2-4 को ले जाएंगे। इस तरह आप उत्साह रखो तो सत्संग का प्रचार होगा, सबका हृदय शुद्ध होगा, सबके लाभ की बात होगी। हमने एक बात सुनी है और पद भी पढ़े हैं। मीराबाई ने तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा कि मेरे तो आप ही माँ बाप हैं। हाँ, तुलसीदास जी महाराज को मीराबाई जी ने पत्र लिखा। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैं भजन ध्यान करना चाहती हूँ, पर मेरे पति मना करते हैं, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, प्रिय न राम बैदेही। तब उन्होंने पूछा और किसी ने भी छोड़ा है कुछ इस तरीके का, जैसा आप मेरे को कह रहे हैं कि तजिए ताही कोटि बैरी सम। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तने, भय मुद मंगल कारी। तो भैया गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था, हैं? बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया था, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था, हैं? नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँख जेहि फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ऐतो मतो हमारो। भैया जिनके संग रहने से राम जी के चरणों में प्रेम होता हो, उनके संग रहिए। जिसको सीता राम जी प्यारे नहीं लगते, उसको करोड़ों वैरियों के समान समझना चाहिए। इस विषय में गोस्वामी जी ने अनेक उदाहरण दिए। प्रहलाद जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने पिता को छोड़ दिया, परंतु इससे यह उल्टी बात मत पकड़ लेना कि हम भी पिता को छोड़ देंगे, पिता का कहना नहीं मानेंगे। प्रहलाद जी ने तो केवल पिताजी की भजन निषेध की बात नहीं मानी, वो भजन के लिए मना करते थे ना, वो नहीं माने बस। प्रहलाद जी ने तो केवल पिताजी की भजन निषेध की बात नहीं मानी। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा महाराज मांगने की इच्छा नहीं है, पर आप मांगने को कहते हो तो मालूम होता है कि मेरे मन में कामना है। अगर मेरे मन में कामना ना होती तो आप अंतर्यामी होते हुए ऐसा कह ही नहीं सकते थे कि तू कुछ मांग ले मुझसे, तू कुछ मांग ले। आपने मांगने को कहा है तो मेरे हृदय में कहीं वासना है मांगने की, इसलिए अब आप कह रहे थे मैं मांग लेता हूँ। अतः मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे मन में जो कामना है वह नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा कि ठीक है। फिर प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। अगर छोड़ दिया होता पिता को तो अपने पिता की चिंता क्यों करते? नहीं, सिर्फ भजन निषेध की बात छोड़ी, नहीं माने। पिताजी ने कहा भजन मत करना, उन्होंने कहा नहीं पिताजी भजन तो जरूर करूँगा, आपका कल्याण करके छोड़ूंगा। और भगवान से क्या मांगा? मेरे पिता का कल्याण कर दो। इस तरह भजन में बाधा देने वाले के लिए प्रहलाद जी वरदान मांगते हैं, निष्काम होते हुए भी कामना करते हैं कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। क्यों वरदान मांगते हैं? इसलिए कि भगवान और सब सह सकते हैं, पर भक्त अपराध नहीं सह सकते, पर भक्त अपराध नहीं सह सकते। जो अपराध भगत कर करें, राम रोष पावक सो जरई। पिताजी प्रहलाद जी ने विचार किया कि मेरे को पिताजी ने सत्संग भजन ध्यान के लिए मना किया, अतः ठाकुर जी उन पर नाराज हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से क्षमा मांग ली
कि महाराज मेरे पिताजी को क्षमा करो, जिससे उनका कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा तेरे वंश का कल्याण हो गया, पिता की तो बात ही क्या है, तेरे वंश का कल्याण हो गया। माँ का ऋण सबसे बड़ा होता है, परंतु पुत्र भगवान का भक्त हो जाए तो माँ का ऋण नहीं रहता, माँ का भी कल्याण हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। ज्ञान व आनंद के अपार समुद्र पर ब्रह्म परमात्मा में जिसका चित्त विलीन हो गया है, उसका कुल पवित्र हो जाता है। माता कृतार्थ हो जाती है और पृथ्वी पवित्र हो जाती है। इसलिए बहनों माताओं, अपने बालकों को भगवान में लगाओ, उनको भक्त बनाओ। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे मत गवावे नूर। आपकी गोद में भक्त आए, भगवान का भजन करने वाला आए, ऐसा बेटा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी से जगत का कितना उपकार हुआ है, उनकी वाणी से कितनों को शांति मिलती है। ऐसे बालक होना बिल्कुल आपके हाथ की बात है। बालक का पहला गुरु माँ होती है। माँ का स्वभाव पुत्र पर ज़्यादा आता है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कारण कि वह माँ के पेट में रहता है, माँ का दूध पीता है, माँ से बोली सीखता है, माँ से चलना बैठना खाना पीना आदि सीखता है। माँ दाई का, नाई का, दर्जी का, धोबी का, मेहतर का काम भी करती है और ऊंची से ऊंची शिक्षा देने का काम भी करती है। माँ की शिक्षा पाए बालक बड़े संत होते हैं। जितने जितने संत हुए हैं, मूल में उनकी माताएं बड़ी श्रेष्ठ ऊंचे दर्जे की हुई हैं। उनकी शिक्षा पाकर बालक श्रेष्ठ हुए। ऐसे आप भी अपने बालकों को तैयार करो भैया। आपका बेटा हो, पोता हो, दोहित्र हो, उसको बचपन में ही ऐसी बातें सिखाओ कि वह भक्त बन जाए, भजन में लग जाए। आपको कितना पुण्य होगा, उस बालक का उद्धार होगा और उसके द्वारा कितनों को लाभ होगा, कितनों का कल्याण होगा। भक्त के द्वारा दूसरों को स्वतः स्वाभाविक लाभ होता है। उसके वचनों से, दर्शन से, चिंतन से, उसका स्पर्श करके बहने वाली हवा से दूसरों को लाभ होता है। अतः माताएं, बहनें, भाई सब के सब भगवान के भजन में तल्लीन हो जाओ भैया, भक्त बन जाओ। इससे बड़ा भारी उपकार संसार पर और कोई नहीं है। भक्त बन जाओ, संसार का भला करें। लोग कहते हैं संसार में सामाजिक कार्य कर, अरे एक आदमी सुधर गया, उससे बड़ा क्या सुधार होगा। सब अपने अपने को सुधार ले तो काम हो गया, पूरा सब पलट जाता है महाराज। सारा संसार कहाँ है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप कहते हो संसार परेशान करता है। कितने संसार को जानते हैं हम? 10, 20, 50 लोगों को, इससे ज़्यादा किसी की जानकारी नहीं है। कोई नेता हो तो अलग बात है, नहीं तो हम साधारण गृहस्थी में रहने वाले लोगों को 40 से 50 लोग जानते होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे ना। ज़्यादा इससे बड़ा संसार है। कोई सुबह ऑफिस गए, 10-15 जनों से मिले, उल्टे आए, घर पे रोटी खाई, सब्जी खाई और सो गए। घर में 3-4 जनों से तो 20, 25, 50 जनों से मिलते होंगे दिन भर में। तो संसार हमें खा रहा है, संसार में भजन नहीं करना। अरे तू खुद संसार को लिए घूम रहा है, संसार ने नहीं पकड़ा है भैया। उदाहरण देते हैं ना, एक आदमी वृक्ष से लिपटा पड़ा और कह रहा मुझे छुटाओ, मुझे छुटा। अरे छोड़ दे, छूट जाएगा, छोड़ दे, छूट जाएगा। अब जबरदस्ती किसी को पकड़ के बैठा, रामकृष्ण मुझे छोड़ दे, रामकृष्ण कह रहा आप छोड़ दो मेरे बाप, मैं तो छोड़ा ही बैठा हूँ। तो प्रायः बहनों के मन में आते कि हमारे पास रुपए हों तो हम दान पुण्य करें। ऐसे ही भाइयों के मन में आते हैं, हमारे पास पैसा होगा ना तब भजन करेंगे। टेंशन है रुपए की, और जैसे ही पैसा आता है, सुविधाएं मिलती हैं, साधन छूट जाता है। जहाँ सुविधा जीवन में आई वहाँ साधन का नाश हो जाता है। पहले हम बिना एसी के भी रह लेते थे, अब बिना एसी के काम नहीं चलता, नहीं चलता बिल्कुल। नींद ही नहीं आती है। कूलर में चिपचिपापन सा हो रहा है, कूलर में तो उमस हो रही, उमस। और जब तक एसी नहीं आते तो वही कूलर अमृत लगता था।
फिर कूलर अमृत जैसा लगता था, हाँ कूलर की हवा मिल गई हैं? तो सुविधा बढ़ने से साधन भजन कम हो जाता है। जितना ज़्यादा समय मिलेगा ना साधक को, कई साधक को भी मन में रहती है कि मेरी आज ना मतलब अगर मैं रुपए का एक नोट होता, घर के बाहर एक पेड़ होता और उसमें से नोट टूट के गिरते रहते, मुझे कहीं ऑफिस में जाना पड़ता तो मैं मालाओं की लड़ी लगा देता, 4-4, 5-5 लाख नाम जप करता, भगवान एक दिन में उतर आते। हमने देखा है ऐसा। वो पेड़ पे ही चढ़ा होता, नोट तोड़ लेता था वो कुछ नहीं करता, वो नोट ही तोड़ता रहता। सच में जितना खाली रहेगा ना उतना भजन कम होगा, और जितना व्यस्त रहेगा उतना भजन तल्लीनता से होगा, क्योंकि कम समय में थोड़ा भजन भी करेगा ना तो ये सोच करके करेगा यार बड़ी मुश्किल से भगवान के भजन का समय मिला है, अच्छे से नाम जप करूं। 2 माला 200 के बराबर होगी उसकी, ऐसा भजन करेगा। और जहाँ समय ज़्यादा होगा ना, खाली पड़े, टीवी चल रहा है, एसी आराम से कमरे में और लेटे हुए हैं, अरे हो जाएगी 16 ही तो माला करनी है, मंदिर में कर लूँगा सत्संग कीर्तन के समय, उसी टाइम निपटेगा। पूरे दिन खाली बंदा कुछ नहीं करेगा, और खाली घर शैतान का। फिर उसके दिमाग में कारस्तानी आते, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वहाँ चला जाऊँ, ऐसा कर दूँ। कुछ नहीं कर सकोगे, अपना बेड़ा गर्क कर लोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। तो इसलिए व्यस्त रहो फिर मस्त रहो। जितने व्यस्त रहोगे उतने मस्त रहोगे भजन में। संसार का पता नहीं, लेकिन भजन में मस्त रहोगे। सेठ जी कहते हैं संसार का काम नहीं भी होगा तो क्या घाटा होगा, कुछ नहीं होगा, 10-5 रुपए कम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर भजन कमा लिया आपका लाभ ही लाभ है। सेठ जी ने ये बात बोली, आज मैंने सत्संग में पढ़ी। सेठ जी ने कहा संसार का कुछ काम नहीं भी बना तो क्या हो गया, कोई घाटा नहीं है, ये तो नहीं के लिए ही बना है, नहीं में ही जा रहा है संसार, ये है ही नहीं, और जो है उसे प्राप्त कर लो फटाफट, उसे प्राप्त कर लो फटाफट। अब हम ये सोच करके बैठे मेरे पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए होंगे तो मैं भजन करूँगा, तो करते रहो इंतज़ार 10, 5, 15 लाख रुपए का, इतने में उम्र बीत जाएगी, 35, 36, 40 साल के हो लिए, थोड़े दिन में मौत का कोई भरोसा नहीं, कब रोड पर पोस्टर सा छपा दें, कोई भरोसा नहीं है भैया। अब तो रोड पर भी जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, पता ही नहीं चलता, नस फटकी दिमाग की, गया आदमी। सोच रहा था भजन करूँगा 60 साल की उम्र में। तो सेठ स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पास रुपए हों तो हम भजन करें, परंतु दान पुण्य से इतना ऊंचा काम नहीं होगा जितना भजन और ध्यान से होगा। भजन ध्यान से भगवान में तल्लीन होकर पवित्र बनोगे, दान पुण्य से आप इतने पवित्र नहीं बन सकते, इसलिए भजन करो, भगवान में तल्लीन हो जाओ, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अच्छे अच्छे गुण धारण करो, किसी को कोई तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखो। चुगली करना, इधर उधर की बात फैलाना, द्वेष पैदा करना, कलह करवाना, ये हत्या के समान है, ये हत्या के समान है, बड़ा भारी पाप है। एक कहानी आती है, एक नौकर मुसलमान के यहाँ जाकर रहा, एक नौकर मुसलमान के यहाँ जाकर रहा। रहने से पहले उसने कह दिया कि मेरी इधर उधर की करने की आदत है, पहले ही कह देता हूँ। अच्छा, मियाँ जी ने सोचा कोई परवाह नहीं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और रख लिया उसे नौकर। अब वह एक दिन जाकर रोने लगा तो बीवी ने पूछा रोता क्यों है, तो बोला कि आपके घर रहता हूँ, तनख्वाह पाता हूँ, जिससे मेरा काम चलता है, आपके हित की बात कहने की मेरे मन में आती है। नौकर कह रहा है मियाँ जी की पत्नी से कि आपके घर का नौकर हूँ, आपसे तनख्वाह पाता हूँ, तो आपके हित की बात कुछ कहना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, आपको जचेगी नहीं जचेगी मुझे कोई पता नहीं है, दुख होता है। तो मियाँ जी की बीवी ने कहा कि बता तो दे क्या दुख है। उसने कहा मियाँ साहब तो दूसरी शादी करना चाहते हैं। मियाँ साहब तो दूसरी शादी करना, आपके आफत आ जाएगी। तो मियाँ जी की बीवी ने पूछा कि इसका कोई उपाय है क्या। उसने कहा हाँ इसका उपाय है, आप मियाँ की दाढ़ी के कुछ बाल ले आओ तो मैं उसकी एक ताबीज बनवा दूंगा।
फिर सब ठीक हो जाएगा। उधर उस मियाँ को जाकर कह दिया कि तुम्हारी बीवी तुमसे द्वेष रखती है, कभी मरोगे आपको मेरे आगे बात करती है, इसलिए आपका ख्याल रखना है मुझे मियाँ जी। दादा प्रणाम। दादा अभी आए ना? हाँ, दादा एक आगे थे, सुन रहे हो ना दादा मियाँ जी वाले? तो मियाँ जी को जाकर कह दिया तुम्हारी बीवी तुम्हें मारना चाहती है, कहते हैं कब कब मरेगा कब मरेगा, ऐसा सोचती है। और उसकी बीवी से कह दिया कि तुम्हारे मियाँ जी किसी से शादी करना चाहते हैं और इसका उपाय है अपने मियाँ के बाल ला के तो उसका ताबीज बनाऊंगा। तो वह दाढ़ी के केश काटने के लिए छुरी लेकर आया तो उसने सोचा कि यह तो मेरा गला काटेगी। पत्नी लेके आई दाढ़ी के बाल लेने के लिए मियाँ जी की, तो उसने सोचा कि ये मेरा गला काटने आ रही है। अतः दोनों में बड़ी कलह हो गई। इसलिए कहा है चुगलखोर से बात न करना, खड़ा न रहना पास, मियाँ बीवी दोनों मरे भयो कुटुंब को नाश। मियाँ बीवी दोनों मर गए, लड़के, कुटुंब का नाश हो गया। चुगलखोर बड़ा खराब होता है। बहनों माताओं में यह आदत होती है, इसकी बात उसको कहकर दोनों में झगड़ा करा देती हैं। क्या हाथ आता है बताओ? सास बहू जेठानी देवरानी में लड़ाई करा देती है, भाई भाई को न्यारा कर देती है। आपकी क्या दशा होगी, सारे दिन बात करती रहती हो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं माताओं बहनों से, आपकी क्या दशा होगी, पूरे पूरे दिन बात करती रहती हो। राम राम करो तो निहाल हो जाओ। उतना ही तो खर्चा है और क्या है भैया, राम राम करो। दुनिया की कथा क्यों करो, राम राम करो, जिससे अपना भी कल्याण और दूसरों का भी। कोई ऐसी वैसी बात करने आ जाए तो आप राम राम में भजन में लग जाओ। जैसे मक्खियां मुख पर बैठती हैं तो बढ़िया इत्र मुख पर लगा लो, एक भी मक्खी मुख पर नहीं बैठेगी। ऐसे ही कोई बात करने आ जाए तो भगवान की बात, सत्संग की बात छेड़ दो तो राम राम करो, तो वो अपने आप चली जाएगी। अपने मंदिर में एक घटना घटी थी। दोपहर के समय 3-4 बाल लगते दादा। मैंने कहा चलो सत्संग कर लेते हैं। मैं पुस्तक खोल के PDF खोल के बैठ गया। तो जैसे ही 2-4 लाइन पढ़ी होगी, एक का तो पता नहीं फ़ोन आया या उसने ही कर लिया, जी मुझे जाना है ट्यूशन। मैं ठीक है भाई जाओ। दूसरा कह रहा मेरे को सब्जी लानी थी, मैं भूल गया था। तीसरा कह रहा मुझे कोई बुला रहा है। और भाई 5 मिनट में चारों गायब। मैं कहा ये बड़ा अच्छा है, संसार को दूर करना है तो सत्संग की बात छेड़ दो, संसार अपने आप भग जाएगा, संसार अपने आप दूर हो जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि भैया कोई फिजूल की बात करने आए तो राम राम करना शुरू कर दो, क्योंकि भैया मक्खियां तो गंदगी पर बैठेंगी। तुम सुगंध लगाए घूमते रहो सत्संग की, काम हो गया। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। अपने अंतःकरण में कोई गड़बड़ी आ जाए तो भगवान को पुकारो भैया, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह एक ऐसी दवाई है, असली भगवान को याद करो, खूब मस्त रहो। अपने कल्याण के लिए, पति के कल्याण के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए भगवान के भजन में लग जाओ। पुरुष यदि श्रेष्ठ उत्तम होता है तो वह अपने कुल का उद्धार करता है, परंतु स्त्री श्रेष्ठ होती है तो वह दोनों कुलों का कल्याण करती है। तो स्वामी जी ने कहा कि भैया भजन में लग जाओ, बस चुगलखोरी छोड़नी है, भजन में लगना है। एक खास बात बताता हूँ, जब लंबे समय भजन करना होता है ना, तो एक फेज ऐसा होता है स्टार्टिंग का दादा, जिसमें सब ऐसे भजन में लगते हैं, ऐसा लगेगा आपको सब भजन में ही लगे हुए हैं। मैं पीछे हट गया, मैं पीछे रह गया, फिर खूब तेज़ी से भजन में लगा जाता है। फिर आता है इंटरमीडिएट, उसमें क्या होता है, आदमी मालाएं कर कर के सत्संग सुन सुन के एक ठहराव पे पहुंचता है। फिर उसे लगता है अरे यार वही तो चल रहा है, वही सत्संग है, वही कीर्तन है, कुछ लाभ नहीं है इससे, हो रहा है ठीक है कर लेंगे, वो कर रहा है वो कर रहा है ठीक है, ऐसा ढर्रा आ जाता है।
पर ऐसा उसके साथ होता है जो निरंतर सत्संग नहीं सुन रहा होता है, वो बीच में सत्संग छोड़ देता है, तब उसके साथ ऐसी घटना घटती है। नहीं तो भगवान तो दिने दिने नवम नवम है। जितना भगवान के विषय में सुनोगे, पढ़ोगे, नाम लोगे, उतने भगवान नए लगते हैं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो जितना जितना हम सत्संग सुनते रहेंगे, उतने उतने भगवान हमको प्यारे लगते रहेंगे। रोज ये विचार करो, आज सत्संग की कोई नई बात पढ़ूंगा मैं। पुस्तक उठाओ, कोई ना कोई एक लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं तो मिलती होगी सत्संग की बातें। किताब खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से मोबाइल में ही सत्संग आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे सुन लो, पर यूट्यूब पे खतरा है थोड़ा सा, है ना। इससे अच्छा व्हाट्सएप पे पढ़ लो, क्योंकि नेट का एक जाल ऐसा है, अगर एक रील आपने देख ली तो वो दूसरी आपको सजेस्ट करेगा, दूसरी देख ली तो तीसरी सजेस्ट करेगा, और ऐसे ऐसे करते करते आप दुनिया के लिए एक सजेशन मात्र बन जाएंगे। लोग फिर आपको सजेशन देना शुरू करेंगे, भैया रील मत देखो। तो इससे अच्छा है सत्संग की कोई बात पढ़ ले। किताब रखने में भी कोई हर्जा नहीं है। एक सत्संग की पुस्तक नीचे लाइब्रेरी इशू कराओ, अपने पास रख लो, सोने से पहले 4 लाइन पढ़ लो। 4 आपको कब 8 याद करवा देंगी पता नहीं चलेगा। कभी कभार तो ऐसा मन लगता है सत्संग पढ़ने में, ऐसा लगता है पूरी किताब पढ़ डालो एक दिन में। एक भक्त मुझे मिले, एक सत्संगी, उन्होंने कहा मैंने एक दिन एक किताब उठाई, मैंने कहा इसे आज पूरी पढ़ दूंगा, और उन्होंने पूरी पढ़ दी। रात में पूरी किताब पढ़ ली। अरे इतना रस आया चरित्र पढ़ने में उसमें कि मैंने पूरी किताब ही पढ़ दी। मैंने कहा कल की देखी जाए, कल पता नहीं मन करे नहीं करे, आज ही पढ़ दे तो पूरी। तो ऐसे भी मन लग जाता है। तो रोज़ 2-2, 4-4 लाइन भी पढ़ेंगे तो जी लगेगा, फिर मन लगेगा, भगवान की कोई नई बात मिलेगी, नई युक्ति मिलेगी। मैं उस दिन सुना रहा था सनम साहब जी का चरित्र परसों। तो सनम साहब जी के चरित्र में हमने सुन लिया था कि सनम साहब जी, उनके पिताजी एक डॉक्टर थे, अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करवाई। नाम था सनम साहब का पहला बचपन का मोहम्मद याकूब नाम था। तो पिता डॉक्टर थे, तो वो अपना डॉक्टरी करते थे, तो 5 दिन बाहर रहते थे और 2 दिन के लिए अपने घर पर आते थे। तो जो ये याकूब मोहम्मद जी की जो पत्नी थी, नहीं उनकी माता जी जो थी, वो उनको रामचरितमानस का चस्का था। वो रामचरितमानस पढ़ती थी, और रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते उनका हृदय इतना द्रवित हो गया था कि उनके मन में था कि मैं कभी वाल्मीकि रामायण भी पढ़ूं, पर संस्कृत आती नहीं थी। अच्छा, पति से डर लगता था कि वो 5 दिन बाहर रहते हैं, शनिवार इतवार को घर आते हैं, तो उनके सामने वो कह भी नहीं सकती थी और कुछ पढ़ती भी नहीं थी उस दिन, बाकी 5 दिन पढ़ती थी। अब क्या किया उन्होंने, एक दिन रात्रि में रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते रो रही थी, भगवान की याद आ रही थी, और मन में एक खटास सी भी थी कि मैं वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मेरे को संस्कृत नहीं आती। अपने बेटे से कहा, बेटे ने पूछ लिया चला कि माँ आप रोती क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बताना तो नहीं चाहती, पर अब मैं क्या करूं, मुझे बताना पड़ेगा। मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ, हिंदुओं के ग्रंथ को, और मुझे इतना प्रेम हो गया है राम जी के चरित्र से, मैं वाल्मीकि रामायण और पढ़ना चाहती हूँ। तो उनके बेटे ने कहा कि माँ ऐसा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप पढ़ लीजिए। कहें बेटा मेरे को संस्कृत नहीं आती। तो उन्होंने कहा माँ मैं सीख लेता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ तू सीख ले पहले।
सीखने के लिए गए तो सबने मना कर दिया, क्योंकि सबने कह दिया तुम तो नॉनवेज वगैरह खाते हो, तो संस्कृत देव भाषा है तो तुम्हें नहीं सिखा सकते। तो ऐसे करते करते तो उनकी माता जी ने कहा कि हम लोग दोनों ना प्याज लहसुन और नॉनवेज वगैरह सब छोड़ देते हैं। तो दोनों माँ बेटे ने छोड़ दिया भैया। फिर एक पंडित जी मिले गंगाराम, उन्होंने क्या किया कि मैं सिखाऊंगा। राम वाल्मीकि रामायण के लिए उन्होंने संस्कृत सिखानी शुरू करी। धीरे धीरे संस्कृत सीखी, सीखते गए, रोज एक श्लोक पढ़कर आते, उसका अर्थ सुनकर के आते और अपनी माँ को वाल्मीकि रामायण के श्लोकों की व्याख्या वगैरह अच्छे से सुनाने लग गए। धीरे धीरे पूरी वाल्मीकि रामायण हो गई। तो गंगाराम जी ने कहा कि बेटा तूने संस्कृत भी सीख ली, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ ली मेरे साथ, अब तो ऐसा कर श्रीमद् भागवत और पढ़ ले। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ लेता हूँ, इसमें क्या जाता है, जितना भगवान के बारे में जान सके उतना जानना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम भी पढ़ने लगे। जैसे जैसे दसम स्कंद पर पहुँचे तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का, गोपांगनाओं की लीला का और भगवान के प्रेम के बारे में जाना। तो कहने लगे ये भगवान, ये जो हिंदुओं के भगवान है ना, ये बड़े सुंदर है यार, सिर्फ सुना है देखा नहीं है, सुनने से भी प्रेम हो जाता है, सुनने से भी प्रेम है। ऐसा प्रेम जागृत हो गया और अब वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। रास पंचाध्याय को बार बार सुनते थे, बार बार आंखों में आंसू आते कि भैया कितना प्रेम करते हैं, ठाकुर जी प्रेम करते हैं। और जब श्रीमद् भागवत अपनी माता जी को भी सुनाई और धीरे धीरे भैया जब भागवत जी के अंतिम श्लोक पर पहुंचे कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमामो दुख शमनस तम नमामि हरि पर, कि नाम संकीर्तन मात्र से सभी पापों का शमन हो जाता है। जब ये बात सुनी उन्होंने तो ये बात दिल पर लग गई उनके कि मैंने तो इतने पाप किए हैं, नॉनवेज भी खाया है और मेरे पापों का शमन कैसे होगा, ये पीड़ा थी उनके हृदय में। अब तो नहीं खाते थे लेकिन पीड़ा हृदय में थी। तो उन्होंने जब ये श्लोक सुना उन्होंने नाम को पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया श्लोक मिला है, जब भगवान कह रहे हैं तो बात खत्म हो गई। नाम में लग गए भगवान के, निरंतर नाम जप करते और धीरे 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 मालाएं करते जा रहे थे। तो एक दिन उनके मन में, उन्होंने सुन रखा था भागवत जी में कि बिना गुरु के अगर नाम जपेंगे तो यथार्थ फल नहीं मिलता, कुछ ऐसी बात उन्होंने सुन ली। तो उन्होंने सोचा गुरु मिलना चाहिए। अच्छा, जहाँ वो नौकरी करते थे वहाँ पर एक सज्जन और थे जिनका नाम था भगवान दास जी भार्गव। तो जहाँ नौकरी करने जाते वहाँ उनको देखा, भगवान दास जी भार्गव एक सज्जन थे, माथे पर तिलक लगा के आते थे, गले में तुलसी माला थी और जप किया करते थे बीट बैग से। तो अच्छा, ये मोहम्मद याकूब तो मुस्लिम थे, पर इन्हें पता था कि ये वैष्णवों के संस्कार हैं, तुलसी माला पहनना और ये सब। तो उन्होंने जाकर के पूछा, हाथ में वो माला देखी तो कहने लगे कि भैया क्या इस माला से हम भी जप कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा भैया गुरुमुखी है तो इनको गुरु से लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो गुरु नहीं है। अब प्रश्न आता क्या बिना गुरु के नाम जप नहीं करें क्या? करो। नाम जप किया तभी तो मन में आई कि किसी को गुरु बनाना चाहिए, और जब मन में आ गई तो भगवान गुरु भेजते हैं। खुद मत ढूंढो, भगवान भेज देते हैं। आपके मन को कोई महापुरुष जच जाएंगे अपने आप ही, नाम जप करते करते, सत्संग सुनते सुनते। अब क्या हुआ, भगवान दास जी भार्गव ने कहा कि क्या तुम मेरे गुरु से मिलना चाहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ मिलना चाहूँगा बिल्कुल। तो कहने लगे बड़ा अच्छा बानक बैठा है, परसों मेरे गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं, तो मेरे गुरुजी आएंगे तो तुम भी आ जाना। अब मोहम्मद याकूब जी ने सोचा ठीक है भैया मैं आ जाऊँगा। मोहम्मद याकूब जी अपने घर गए और जा कर के अब परसों की प्रतीक्षा करने लगे। परसों आया, मोहम्मद याकूब गए तो सही, पर क्या हुआ, पंडाल में सबसे पीछे बैठ गए। थोड़ी शर्म सी आई उन्हें कि कहाँ मैं मुस्लिम और कहाँ ये हिंदुओं का समागम, वैष्णवों का समागम, और मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं इतने शुद्ध वातावरण में जाकर प्रवेश करूं। तो वहीं चप्पलों में बैठे। अच्छा, भार्गव जी को वो दिखाई नहीं दिए, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है संकोच के मारे वो ना आए हों।
तो भार्गव जी के जो गुरु जी थे वो थे श्री सरस माधुरी जी महाराज, सरस माधुरी शरण जी महाराज वहीं पर थे और वो आसन पर बैठे हुए थे। तो अब जब चलने लगे तो भार्गव जी की नज़र पड़ी मोहम्मद याकूब जी पे, वो पंडाल के बाहर चप्पलों में बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनको देखा तो रुदन कर रहे थे। तो गए और उन्होंने कहा भाई रुदन क्यों करते हो तुम, और तुम अंदर नहीं आए, गुरुदेव तो मैं तुम्हें अपने गुरुदेव से मिलाता। इतने में सरस माधुरी जी महाराज स्वयं उठ करके आ गए, स्वयं उठ करके आए और मोहम्मद याकूब जी ने प्रणाम किया उन्हें, और प्रणाम करने के बाद जब उठे तो सरस माधुरी जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ, आज से तुम्हारा नाम श्यामदास, श्यामचरण दास, ऐसा बोल दिया महाराज। तो बाद में इन्होंने सनम साहब ने बताया कि मैं चप्पलों के पास बैठकर रुदन क्यों कर रहा था। वो इसलिए रुदन कर रहे थे कि सरस माधुरी जी जो है ना शुक संप्रदाय से हैं, सुखदेव जी महाराज हुए ना, तो कहने लगे जब मैं पंडाल में प्रवेश कर रहा था तो मैंने दर्शन किए दूर से इनके सरस माधुरी जी के, तो मुझे सरस माधुरी जी नजर नहीं आए, मुझे उनकी जगह सुखदेव जी महाराज नजर आए, और उनका चित्र मैंने भागवत जी में देखा था गीता प्रेस की। तो मैंने जैसे ही देखा तो मैं रुदन करने लगा कि साक्षात सुखदेव भगवान के मुझे दर्शन हुए। बहुत बाद में इन्होंने ये बात बताई थी। अब क्या हुआ, अभी शरण में आ गए, सरस माधुरी जी ने शरण में ले लिया। अब धीरे धीरे बड़े भी हो रहे थे और भक्ति भी प्रबल होती जा रही थी। धीरे धीरे वैष्णवों का सा वेश धारण कर लिया, नाम जप करने लगे, तुलसी कंठी धारण कर ली, और अब बगलबंदी पहनने लगे। इससे मुस्लिम संप्रदाय नाराज हो गया, बहुत परेशान करने लग गए थे इन्हें। इनकी माता जी का बीच में देहांत हो गया तो ये अपने पिताजी के पास रहने लगे। अच्छा, पिताजी के पास रहते तो वहाँ पर भी अपने इन्होंने वेशभूषा नहीं छोड़ी, वही वेशभूषा बगलबंदी पहनते और तुलसी माला और गले में बीड़ बैग और अपना नाम जप करते रहते। खूब भजन कर रहा महाराज। तो इनके पिताजी ने देखा कि सब लोग बड़े परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरी जगह रहने लगे जा कर के। वहाँ पर भी मुसलमानों ने इन्हें बहुत परेशान किया, मारने के लिए बंदे भी भेजे कि इनको जान से मार दो। तो जब जान से मारने की बात हुई तो 4 बंदों को भेजा। सनम साहब अपने घर पर थे। अब क्या हुआ, जो 4 बंदे आ रहे थे उनमें से एक रह गया हुआ, तो भगवान उनमें से एक बन गए, एक बने। और सरस माधुरी जी उनके सनम साहब के घर से निकलते हुए आए और उन तीनों से कहने लगे, अबे यार वो तो चला गया कहीं छोड़ करके, अब उसे कहाँ मारेंगे, वो तो छोड़ छाड़ के चला गया यहाँ से। और महाराज वो उन तीनों के साथ मिल करके चल दिया। तो सनम साहब कहते थे, मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये मेरे ठाकुर जी स्वयं थे जिन्होंने मुझे बचाया। अब सनम साहब जो थे भैया धीरे 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 भजन सत्संग भी करने लगे और अपने गुरुदेव के पदों का गान करने लगे। धीरे धीरे रसमयी भक्ति में प्रवेश कर गए और अब पद भी लिखने लगे। रासलीला में बहुत से पद आते हैं सनम साहब के, सरस माधुरी की जी के तो हम सुनते ही हम लोग सब। खूब सत्संग करते, सत्संग चर्चा करते, लोगों को सत्संग सुनाते, स्वयं भी सुनने जाते अपने अपने गुरुदेव के पास बहुत बार। अब क्या हुआ, नाम जपते जपते लाज शर्म सब छूट चुके थे इनके। लाज शर्म का तो कोई काम ही नहीं था। इनका मिलना हुआ रोनाल्ड निक्सन जी से, जो पहले अंग्रेज भक्त हुए। सत्संग करते, सत्संग में सब विभोर हो जाते इनकी बातें सुन करके। भगवान की इतनी प्यारी प्यारी बातें करते, भगवान से प्रेम की, और धीरे धीरे चस्का बढ़ता चला गया। साल भर में एक उत्सव मनाते थे, राधाष्टमी का।
पहले ठाकुर जी से प्रेम था, बाद में श्री जी से प्रेम हो गया। और राधाष्टमी का एक उत्सव मनाते थे। 4 घंटे तक श्री जी के महल में घाघरा पहनकर नाचते, 4 घंटे। अच्छा, सरस माधुरी जी के एक खास हो गए थे अब, और नाम तो इनका श्याम चरण दास रखा था, पर ना जाने गुरुदेव इन्हें हमेशा सनम साहब बोला करते थे। आज तक इस बात का किसी को पता नहीं कि गुरुदेव इन्हें सनम साहब क्यों बोलते हैं। अब आसपास में जो शिष्य रहते थे सरस माधुरी जी के, वो चिढ़ने लग गए कि भैया हमसे बाद में आया और हमसे ज़्यादा लाडला बन गया गुरुदेव का, और बनता भी क्यों नहीं भैया, भजन में बड़ा बल होता है, गुरुदेव के आज्ञा पालन करने वाले में बड़ा बल आ जाता है, सिद्ध हो जाता हमारा सब कुछ, बिना दिए सब प्राप्त होता है। वो ग्रहण करने वाली उसके अंदर क्षमता आ जाती है ना। बाबा के अंदर क्षमता थी तो इसलिए बाबूजी ने स्पर्श किया, और सारा बाबूजी ने अपना प्यार, ब्रज भाव की उपासना सारी पूज्य राधा बाबा में उड़ेल दी। ग्राहक, ऐसी पात्रता थी बाबा की। तो जब साधक पात्रता प्राप्त कर लेता है, कैसे प्राप्त होती है? साधन भजन करने से ही प्राप्त होती है। बिना भजन के भैया कुछ नहीं मिलता। यह सिद्धांत अपेल, इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता। तो भैया अजमेर में सब सत्संग सुनते और प्रसन्न रहते। सनम साहब खूब सत्संग सुनाते, साल भर में उत्सव मनाते। गुरु भाई चिढ़ने लग गए धीरे धीरे। सनम साहब हमेशा कंधे पर सरस माधुरी जी का हाथ रहता, खूब सेवा करते, खूब गुरुद्वारे पर जाते, और अपना गुरुद्वारा मतलब जहाँ उनके गुरु जी का स्थान था, वहाँ जाते और खूब आनंद विभोर होकर के गुरुदेव के पदों को सुनते, चिंतन करते। तो गुरु भाइयों ने कहा ये दूसरे धर्म का है, आप इन्हीं के कंधे पर हाथ रखकर चलते रहते हो। तो गुरुदेव ने कहा इसकी जो निंदा कर रहा है वो मेरी निंदा कर रहा है, इससे जो द्वेष रख रहा है वो मुझसे द्वेष रख रहा है। जब कोई भक्त हो गया उसके बाद उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए कि कौन सी जात का, कौन से धर्म का है। अब वो वैष्णव है, वो भक्त है, सुधर चुका है, भगवान का भजन कर रहा है। अब तुम्हारी दृष्टि केवल इस बात पे रहनी चाहिए कि ये भगवान का भजन करने वाला भक्त है। इतनी बात बोली और सारे शिष्य लाइन पर आ गए। गुरुदेव का प्रभाव ऐसा होता है, एक बार बात बोल दी तो बस बात खत्म हो गई। ऐसे वो थे ना अपने, वो थे ना, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जिन्होंने कथा में सुन लिया था विभीषण जी को भगवान शरण में नहीं लेंगे, हैं? धनुर्दास जी। तो कथा सुन रहे थे, कथा में सुनते सुनते भैया रामचरितमानस की कथा चल रही थी, तो उसमें विभीषण की शरणागति का प्रसंग चल रहा था कि विभीषण जी आए हैं लंका से, उन्हें शरण में लिया जाए या ना लिया जाए। हनुमान जी वगैरह सुग्रीव जी से आपस में राम जी बात कर रहे हैं। इस कथा को सुन करके धनुर्दास जी के मन में एक बात आ गई, यार जब विभीषण जैसे नाम जापक इतने भक्त व्यक्ति को सोचा जा रहा है शरण में ले या ना ले, तो मेरे जैसे का तो होगा क्या। बीच सत्संग में से उठकर चले गए, 3 दिन सत्संग में नहीं आए। तो रामानंदाचार्य जी से, हाँ रामानंदाचार्य जी थे, तो उन्होंने कहा कि जाकर बुला के लाओ धनुर्दास को, बात क्या हो गई। तो उन्होंने आकर के बात पूछी, बात उन्होंने बताया कि गुरुदेव जब विभीषण के बारे में सोचा जा रहा है तो हम जैसे पापी को तो ठोट ठिकाना नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम प्यार से सत्संग सुनो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तो उन धनुर्दास जी के कंधे पर हाथ रखकर चलते थे रामानुजाचार्य जी महाराज। वो जाति से नीची जाति के थे, तो सब शिष्य चिढ़ते थे, तो कहा चिढ़ते रहो ये तो यूं ही चलेगी। तो भैया अब सनम साहब जी धीरे धीरे भजन में आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, भजन जो सही से करता है उसके जीवन में अनुभूति अवश्य होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप रास्ता चलें, वृंदावन की तरफ जाएं, तो आपको बोर्ड दिखाई देगा वृंदावन इतने किलोमीटर दूर और रह गया है ना। पहले दिखाएगा 150 किलोमीटर रह रहा है अभी, फिर उसके बाद 125, फिर दिखाएगा कोसी का इतना किलोमीटर रह गया है। ऐसे करते करते
जैसे जैसे नजदीक आएंगे आपको बोर्ड मिलते जाएंगे, बोर्ड मिलते जाएंगे। ऐसे ही जब साधक भजन निष्ठा पूर्वक करता तो उसे बोर्ड मिलते हैं, तुम मेरे करीब आ रहे हो, तुम मेरे और निकट आ रहे हो। ये मिलते हैं अनुभव, छोटे छोटे अनुभव होते हैं। भगवान कोई छोटी सी अनुभूति करवा देते हैं कि आज मेरी बात भगवान ने मान ली, मैंने कहा लाइट आ जाए तो लाइट आ गई, ये भी अनुभूति है। साधक इसे नोट करता है, मैंने कभी भगवान से कहा लाइट आ जाए तो लाइट आ गई। तो ये छोटे छोटे अनुभवों से वो आगे बढ़ता है। अब हम चाहते हैं सीधा हमारे ऊपर भगवान आके अपने चरण ही पधरा दें, मतलब सीधे आए और अपनी चार भुजाओं से कहें, अंगद तूने एक माला भी नहीं करी कभी, सत्संग तू सुनता नहीं था, आजा मेरे लूरू पुरू, सत्संग की तू चोरी करता है, सत्संग में बैठता नहीं है, आजा मेरे लूरू पुरू, तो इस भुलावे में मत रहना, इस भुलावे में ना रहें। चोरी चोरी ही होती है, जो 2 मिनट की करी जा रही है, चोरी चोरी ही होती है भैया, है ना। शनिवार इतवार मिले तो निश्चित सही समय पर आना चाहिए। शनिवार इतवार के लिए हम और काम रख लेते हैं, 7:30 बजे का ही, 7:30 बजे का ही, पूरे दिन आराम से एसी में थका हुआ हूँ। बच्चे ही कहने लग जाते हैं भैया घर पे, सत्संग में तो कहा था विषय भोग निद्रा हंसी, पिताजी खूब निद्रा खींच रहे हो, बहुत सोते हो, ताने लगते हैं भैया। सत्संग बोलना इतना आसान नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। यही बातें मेरे ऊपर आ जाती हैं, अंगद दास तुमने तो कहा था ऐसी बात थी, खुद ही पालन नहीं कर रहे हो, तो मजबूरी में पालन करनी पड़ती है। मजबूरी में भगवान की तरफ धकेला जा रहा है, ये भगवान की कृपा है। मजबूरी में भी हमें कोई घसीट कर ले जा रहा है ना। हम भजन करना नहीं चाहते, भैया हमें घसीट रहे हैं, भैया घसीट करके ले जा रहे हैं, चल अंगद दास तुझे भगवान से मिलाकर छोड़ूंगा। भैया मैं नहीं जाऊंगा, भैया भैया प्लीज़ प्लीज़ भैया, मुझे भगवान से भी नहीं मिलना, आई हैव टू एंजॉय माई लाइफ, मुझे तो एंजॉय करनी है। पर भैया कहते हैं नहीं नहीं बेटा अभी भजन करना है, तो ये भजन का समय है। सेठ जी कहते हैं निद्रा का समय भी भजन बन सकता है, अगर रात्रि में आप भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान के नाम को जप कर सो रहे हो। अब साधक इसका भी फायदा उठाते, निद्रा का ही भजन करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे, निद्रा आने से पहले राम 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 राम, ये भी कर लो तो बहुत गनीमत है भैया। तो सनम साहब ने भैया भजन किया और गुरुदेव की कृपा हुई, अनुभूतियां प्रकट होने लगी धीरे धीरे। एक दिन वृंदावन गए और इन्हें रास देखने का बड़ा चस्का था, रास लीला देखना बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन गए, रास लीला हो रही थी गुरुजी के आश्रम में, और जाते ही इन्होंने ये नहीं ढूंढा कि मेरे को कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा आश्रम में, जाते ही गए और सीधा सत्संग में पहुंच गए। वहाँ बैग रखा, बैग रखने की जगह मिली, मेरे जैसा होता तो कहता भैया राम शिव आश्रम एसी रूम चाहिए, पहले सत्संग तो फिर सुन लूंगा मैं कल, एसी रूम की व्यवस्था क्यों नहीं है, टॉयलेट इंग्लिश, मुझसे वैसे घुटनों से बैठे हैं, घुटने खराब है मेरे, तो सारी व्यवस्था पा करके सत्संग सुनना चाहते हैं। और भजन हमेशा व्यवस्थाओं से नहीं होता, अवस्था से होता है। ऐसी अवस्था थी सनम साहब की, तत्काल सत्संग में पहुंचे और रासलीला देखने लगे। वो इत्र की शीशी लाए थे गोपाल, रासलीला में लीला चल रही थी श्रृंगार वट वाली, और उसमें श्री जी का श्रृंगार, ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा था। तो श्रृंगार करने तो ललिता जी से कहा श्री जी ने, ललिता इत्र लेकर के आओ। तो आज देखा रासलीला वालों पेटी में इत्र नहीं था, तो ललिता जी ने कहा कि श्री जी इत्र तो है ही नहीं आज। तो श्री जी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, देखो वो सबसे पीछे जो श्यामा सखी बैठी है ना, वो इत्र लेकर के आई है, जाओ उससे इत्र की शीशी ले आओ। बाद में लगाना चाहती थी हमारे चरणों में, अभी ले आओ। और महाराज शाम सनम साहब देखते रह गए कि वो इत्र की शीशी चरणों में लगाने के लिए लेकर के आए थे ठाकुर जी श्री जी के लिए।
और ठाकुर जी श्री जी ने उसे ग्रहण कर लिया। तो यह पहली अनुभूति उनके जीवन की थी। और जब ऐसा हुआ तो रुदन करने लगे महाराज। दादा पूज्य भैया आ रहे हैं? नहीं आ रहे? तो ये उनके जीवन की पहली अनुभूति थी। आगे की 2 अनुभूति हम कल सुनेंगे, उनके जीवन में क्या क्या अनुभूतियां हुई। अभी आरती करते हैं महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।